हम लोग बात कर रहे थे किसकी? ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोगों ने बात कर लिया कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मिरर कौन से हैं, ठीक है। और फिर हमने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की बात हमने कर ली ना। एनसीएससी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एनसीएससी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनसीएससी, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, एनसीएससी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको इंपॉर्टेंस इसकी समझ में आ गई होगी, क्यों? ठीक है, इसको आप 2-3 बार कर लोगे तो याद हो जाएगा। पहला पहला है एनसीएससी का कि जो भी रे की डायरेक्शन में हम लोग क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन। सारी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं? पोल से। पोल से। रे की डायरेक्शन में क्या लेते हैं? पॉजिटिव साइन। रे की अपोजिट डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो क्या लेते हैं? निगेटिव साइन, ठीक है। हमने ये भी समझाया आपको कि रे की डायरेक्शन कौन सी है, रे की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है। रे की डायरेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे की बात नहीं होती है यहाँ पे। किसकी बात नहीं होती है? रिफ्लेक्टेड। किस रे की बात होती है? जो इंसिडेंट रे है उसकी बात होती है। इंसिडेंट रे की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव साइन की होती है, ठीक है। अगर आप रे की डायरेक्शन में चल रहे हो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो तो पॉजिटिव साइन, और इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो निगेटिव साइन, ठीक है। दूसरा, दो बातें हो गई कि सारी डिस्टेंस पोल से लेते हैं, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर हम चलते हैं तो पॉजिटिव साइन है, और अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो नेगेटिव साइन। फिर उसके बाद हम लोगों ने तीसरी बात करी थी क्या? अगर अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे है तो नेगेटिव, ठीक है। और हम लोगों ने कल कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किए थे। हम लोगों ने सेंटर ऑफ कर्वेचर देखा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा था, अपर्चर देखा था, पोल देखा था, और प्रिंसिपल फोकस देखा था, फोकल लेंथ देखा था। ये सारी चीजें हम लोगों ने कल देखी थी। और प्रिंसिपल एक्सिस देखा था, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल क्या है, प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकल लेंथ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था। क्यों बच्चे, ये सब हो गया था ना? यस नहीं सर। हुआ था? हो गया गया था? था सर। यस क्लियर है? सर। यस सर। ओके, अच्छा। अब देखो, अब बात आती है किसकी? बात आती है सिलेक्शन ऑफ रे की। किसकी बात आती है? सिलेक्शन ऑफ रे। रे। हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम। कैसे हम लोग रे डायग्राम फॉर्म ऑफ जो है, कैसे हम रे डायग्राम बनाएंगे, और रे डायग्राम बनाने के लिए कौन कौन सी रे का हम सिलेक्शन करते हैं, और कैसी रे डायग्राम, कैसी हम लोग रेज चूज करते हैं जिससे कि हम लोग एक रे डायग्राम बना सकें। और जैसे ही किसी भी प्रॉब्लम का रे डायग्राम बन जाता है बच्चे, तो आपको ना आपका 50 to 60% प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है जब आप रे डायग्राम बना लेते हो। अदरवाइज आप फार्मूले से, अगर ये चाहोगे कि फार्मूले से मैं इसका और रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर लूं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इमेज या चीजें आपके दिमाग में नहीं बन पाती हैं। वो बनती तभी है जब आप कॉपी पे एक बार उसे करते हो रे डायग्राम बना के, ठीक है। तो अब हम लोग चूज करते हैं कि कैसे हम लोग चूज करें, कैसे हम लोग कौन सी रे सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके लिए जो है ना, पहला चीज लिखो, सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम। सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम। सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए रे का सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम। रे डायग्राम के लिए रे का सिलेक्शन, ठीक है। कल हमने एक चीज और भी बताया था आपको कि कोई भी नॉर्मल, अगर आप मिरर से कोई भी नॉर्मल खींचते हो तो वो नॉर्मल हमेशा कहां से होके जाएगा बच्चे? बोलो। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, क्योंकि बच्चे रे क्या होता है कि बच्चों का एक्चुअली इसमें ना ज्योमेट्री बहुत ज्यादा है, ज्योमेट्री थोड़ा ज्यादा है। तो ज्योमेट्री तभी आपको समझ में आएगी जब आप बकायदा उसका फिगर बनाओ,
ठीक है। और एक बार ज्योमेट्री समझ में आ गई तो समझ लो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो इसमें ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री को देखने के लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि कोई भी, जैसे मैंने बताया आपकी, कोई भी नॉर्मल अगर आप खींचते हो और उससे मिरर से, तो वो नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो सिलेक्शन ऑफ रे फॉर रे डायग्राम देखो क्या क्या है। पहला लिखो पैरेलल रेज, पैरेलल रेज, पैरेलल। समानांतर रेज, कौन सी? पैरेलल समानांतर होता है ना दिव्यांशु? समानांतर। यस सर। समानांतर। अब समानांतर रेज क्या होती है भाई? जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से आप डालते हो। कहां से डालते हो? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। सॉरी, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। हाँ। अब देखो एक चीज, चूंकि मुझे पढ़ाना था, अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये टॉपिक मैंने शुरू कर दिया, तो कोई नहीं, आप जो है पहले इसको पढ़ लो, फिर उसको हम पढ़ा देंगे। एक आपने चूंकि पढ़ा होगा, आप अपने जो है उसमें 10th में पढ़े होगे आप, थोड़ा थोड़ा इसका नॉलेज हो जाता है आपको। ये तो हो गया आपका पोल, ठीक। और इसका जो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कहीं यहाँ होगा, सेंटर पे मान लेते हैं यहाँ है, हम एग्जैक्टली नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ मान लेते हैं कि यहाँ पे है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यस सर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट पे, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब मध्य में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के मध्य में, यहाँ ये होता है आपका फोकल लेंथ, सॉरी फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस। मेरी बात समझ में आई? इसको मैं अभी डिराइव कराऊंगा आपको। मैं थोड़ा सा चूंकि सिलेक्शन ऑफ रे पे आ गया तो उसको डिराइव ना कर पाया। देखो फोकल लेंथ की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं एफ। क्या कहते हैं उसे? प्रिंसिपल। फोकल लेंथ को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच जो रिलेशन है ना, वो एफ इज इक्वल टू आर बाई 2 होता है। इस बात को अभी आप लिख लो, मैं इसे डिराइव करा दूंगा। ये आपसे पेपर में भी पूछता है, कभी कभी, कभी कभी ये पेपर में भी पूछता है आपसे। ठीक है, एक सेकंड में जो है, बस एक सेकंड। देखो आवाज आ रही है आपको? यस यस सर। सर। ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन हमने अभी नहीं पढ़ाया आपको, चूंकि हमको पढ़ा देना चाहिए था, हमने नहीं पढ़ाया है। अभी मैं पढ़ा दूंगा आपको, पहले सिलेक्शन ऑफ रे देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये रिलेशन आपके जो है उसमें आता है, आपके पेपर में भी आता है, पूछ लेता है कभी कभी। और इस रिलेशन का यूज भी आगे है कि फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे होता है। ये याद रहेगा आपको? यस सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ पे होता है। ठीक है, अगर आर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो फोकल लेंथ हमेशा आर बाई 2 होगा। ठीक, मिरर की। अब देखो हम लोग पहली रे जो सिलेक्ट कर रहे हैं वो पैरेलल रेज। कौन सी रेज है? पैरेलल। पैरेलल रेज। ठीक, पैरेलल रेज जब हम इस पे डालते हैं, किसी मिरर पे जब हम पैरेलल रेज डालते हैं बच्चे, ये पैरेलल रेज हो गई। किसी मिरर पे जब हम पैरेलल रेज डालते हैं तो वो पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस। फोकस। पैरेलल रेज ऑलवेज passes through the focus of the mirror, या प्रिंसिपल फोकल पॉइंट, या फोकस से पास होती है। सीधा सीधा लिख लो कि पैरेलल रेज किसी भी मिरर पे हमेशा फोकस से पास होती है। हम लोग किसी भी मिरर इन द सेंस की बात कर रहे हैं, अगर हम किसी मिरर की बात कर रहे हैं
तो वो मिरर अभी हम लोग जो देख रहे हैं वो मिरर हमारे लिए है स्फेरिकल मिरर। हम प्लेन मिरर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होता है, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाई 2। तो करते रहो आप, तब तो 0 ही आएगी। 0 नहीं होगा, मतलब हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डिफाइन इट। यस सर। हम लोग इसे बता नहीं सकते कि कहाँ पे होगी, इसीलिए हम लोग जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर के लिए क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। यस सर, इनफाइनाइट। ठीक है, तो प्लेन मिरर के लिए अगर इनफाइनाइट होगा तो इसका मतलब है उसका, चूंकि ये रिलेशन है f = r/2, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो गया तो समझ लो फोकल क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट बाई 2। यस Yes. सर। तो वो भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यस सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. तो हम लोग यहाँ जो बात करेंगे बच्चे, वो किसकी बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में ये जो पहली रेज है वो है पैरेलल रेज। जब हम किसी मिरर पे डालते हैं, किसी इन द सेंस स्फेरिकल मिरर पे जब हम डालते हैं, तो वो रेज हमेशा बच्चे कहाँ से पास होती है, फोकस। वो रेज हमेशा फोकस से पास होती है, हमेशा फोकस से पास होती है। इस बात को लिख ले, ठीक है? कहां से पास होती है, फोकस। कैसे, देखो अगर आप देखना चाहो तो मैं फोकस। दिखा देता हूं आपको। कैसे, देखो ये हो गई, कैसे देखो ये हो गया आपका पॉइंट जहां पे इंसिडेंट करी रे। ठीक है बच्चे, इस पॉइंट से अगर आप नॉर्मल खींचो तो नॉर्मल कहां से पास होना चाहिए भाई, नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ क्या लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही लाइन में होने, एक ही प्लेन में होने चाहिए। यस सर। तो ये जो प्लेन हमने चूज करा, देखो ये वाला प्लेन अगर मैं दिखाऊं आपको कि ये वाला प्लेन, ये तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा भाई, नॉर्मल। ये आपका हो जाएगा नॉर्मल। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा अच्छा बनाऊं इसको, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छा बनाता हूँ इसे। ये हो गया आपका नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। ठीक, तो ये एंगल इंसिडेंट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। ठीक है, रिफ्लेक्ट। आई और आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और आई और आर तभी बराबर होंगे जब ये कहां से पास होगी, फोकस से। ठीक है, तो पहली कहानी मैंने बताई आपको कि पैरेलल रेज हमेशा कहां से पास होंगी बच्चे, फोकस से पास होंगी। लिख लो इस बात, पैरेलल रेज ऑलवेज passes from the focus of the mirror, always passes from the focus of the mirror। क्लियर है? यस सर। तो एक रे आप ये सिलेक्ट करते हो जब जरूरत पड़ती है। of the mirror, सॉरी, from the focus of the mirror। बिल्कुल यस सर। ठीक। बट सर फोकस हाँ। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे है ना। हाँ तो ठीक है, क्या हुआ उसमें, ये जब रे रिफ्लेक्ट होगी तो प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेगी ना कहीं पे। यस सर। ठीक। हम्म। दूसरी रे, सेकेंड रे देखो, सेकेंड कोई रे अगर मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, यस सर। कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ Center कर्वेचर of से। curvature. ये हो गया पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन
वही रास्ता चूज करेगी जिस रास्ते से वो आई है। यस सर। ध्यान से समझना, कोई रे कहां से जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कर्वेचर। अगर कोई रे बच्चे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो वापस उसी रास्ते पे चली जाएगी। यस सर। क्यों ऐसा क्यों होगा भाई? क्या सोचा है आपने ये कि ऐसा क्यों होगा? सर क्योंकि बताओ तो। नॉर्मली आ रही है ना। हाँ बिल्कुल अनन्या, गुड। कैसे आ रही है? ये नॉर्मल ही तो है। यस सर। अगर आप यहाँ से इस मिरर पे गिराओगे रे को तो वो क्या हो जाएगी? नॉर्मल। यस सर। भाई नॉर्मल वाली लाइन कौन सी होगी मुझे बताना। मैंने आपसे यही कहा था कि नॉर्मल वाली लाइन कभी भी आप किसी मिरर से अगर नॉर्मल आप खींचते हो, किसी मिरर के किसी पॉइंट पे अगर आप नॉर्मल खींचते हो तो वो नॉर्मल हमेशा कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यस सर। तो अब नॉर्मल अगर इसका हम इस पॉइंट पे हम इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल खींचे तो तीनों क्या यही लाइन हो जाएगी? यस सर। क्योंकि इंसिडेंट रे का नॉर्मल से एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो रिफ्लेक्शन का एंगल भी कितना होगा? 0 डिग्री। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। दिव्यांशु आई? यस सर। पक्का? देख इधर मैं दिखा रहा हूं, फिर से देख। जैसे सपोज कर ये है, इस पे हमने बच्चे नॉर्मल खींचा, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। अब इस नॉर्मल पे हम मान लो कि ये जो रे है, यहां से हमने एक इंसिडेंट रे गिराया, इस पे एक इंसिडेंट रे गिराया। व्हाइट वाली लाइन नॉर्मल की है और ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन वो इंसिडेंट रे की। तो बता नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल कितना हुआ? 0 आई कितना हो गया? 0। तो जब आई 0 हो गया तो आर भी क्या होगा? 0। क्यों आर 0 होगा भाई? क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आई मस्ट बी इक्वल टू आर। यस सर। ठीक है, तो अगर आई ये है तो इसका मतलब आर भी यही होगा। यस सर। Yes, sir. तो रिफ्लेक्शन इसका कैसे होगा? अगर आप ध्यान से देखो तो रिफ्लेक्शन इसका ऐसे ही तो होगा, ऐसे। Yes, sir. तो आई और आर दोनों का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। 0 तो ये डिग्री। देखो, ये इस मिरर पे गिरा तो क्या यही नॉर्मल की लाइन भी होगी? यस सर। और यही इंसिडेंट की भी है तो रिफ्लेक्शन की भी वही हो जाएगी। यस तो सर। यहाँ अगर कोई आपसे कहे कि आई और आर का एंगल कितना है तो आप क्या कहोगे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। ये दूसरी रे हो गई। दूसरी रे कहां से हमने रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, या इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाएगी। लिख लो इस बात। सर लिख लिए। ठीक है, तीसरी रे की बात करते हैं बच्चे। थर्ड रे, ये है आपका मिरर और इस मिरर में ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यस सर। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे चूंकि अब बार बार मैं ये लिखता रहूंगा तो आपको याद भी होता रहेगा। ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यस सर। अब देख बच्चे, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे गिरती है या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, तो बता वापस क्या वो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही आएगी कि नहीं आएगी? ये बता। सर आएगी। ये बात समझ में आई? हाँ सर आएगी, वापस ही आएगी। अब वापस आएगी ना? यस सर। क्यों आएगी वापस? क्योंकि अब देखो, क्या ये इस मिरर के लिए ये जो व्हाइट लाइन है क्या ये नॉर्मल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यस सर। यस सर। और उसी लाइन पे अगर आप कोई कोई रे इंसिडेंट कराते हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या वो उसी पाथ पे चली जाएगी? यस सर।
ठीक, यस सर। तो ये हो गई तीसरी रे कि कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस पे वापस चली जाएगी। फोर्थ देखो, अक्की मुझे पानी लाना है एक गिलास। ये हो गया आपका मिरर और ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मान लो कोई रे पोल पे इंसिडेंट हो रही है, कहाँ इंसिडेंट हो रही है? पोल पे। कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है बच्चे, यस सर। कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पोल से ऐसे चली जाएगी, ऐसे, यस सर। ठीक है, ऐसे। कोई दिक्कत? नो सर। यही उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा और होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा बता सकते हो आप? सर इस पॉइंट का नॉर्मल क्या होगा? यहाँ टेंजेंट डाल दो तो क्या यही प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा? यस सर। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल हो जाएगा तो ये वाला एंगल अगर आई है तो क्या ये वाला आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर हो जाएगा। और यही प्रिंसिपल एक्सिस उसके लिए क्या हो जाएगा? नॉर्मल। ठीक, यस सर। ये 4 रे, कितनी? 4 के अलावा पांचवा कोई रे नहीं है। और इन 4 के सिलेक्शन से, इन 4 में से चारों किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी डेरिवेशन में ये चारों एक साथ यूज नहीं होते हैं, लेकिन इनमें से कोई 2 या मैक्सिमम 3 क्या करते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद, क्योंकि ये आपको पता है, तो क्या करते हो, फटाफट ऑब्जेक्ट से आप रे गिराना शुरू करते हो और आपको ये एहसास होता है, आपको ये पता होता है कि ये रे यहां से जाएगी, अगर हम पैरेलल डाल रहे हैं तो ये रे यहां से जाएगी और वापस फोकस से होकर चली जाएगी, और ऐसी डालेंगे तो ये यहां से कट करेगी, वापस यहां से होके जाएगी, तो जहां इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही क्या बन जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वही किसी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाता है। यस सर। मेरी बात समझ में मैं क्या कर रहा हूँ? यस सर आ गई। रिफ्लेक्टेड रे का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, जहां दो रिफ्लेक्टेड रेज रिफ्लेक्शन के बाद 2 रे जहां इंटरसेक्ट करती है वही क्या बनता है? ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए ये जरूरी है कि जो हम रे डाल रहे हैं वो रे जाएगी कहां से? हाँ सर। और हम कौन सी रे लें? यस सर। बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ पहले। सर आ गई। ठीक है, इसीलिए हम ये जो रेज है, ये रेज 4 रेज हम सेलेक्ट करते हैं और इन 4 के अलावा पांचवा कोई रेज नहीं है। ये 4 हम लोग सेलेक्ट करके किसी भी प्रॉब्लम में कोई 2 रे हम डाल देते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम लोग डाल देते हैं। उसके बाद आराम से हमको इमेज बन जाती है, जहां इमेज बननी होती है वहीं बनती है, और इमेज बनते ही हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। यस सर। क्लियर है? यस सर। चल तो आगे की कहानी देखते हैं। ये 4 रे हो गई। पहली याद कर लेना इसको, पहली जो रे पैरेलल होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। दूसरी, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाएगी। तीसरी, कोई रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस पे अगर गिरती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से वापस चली जाएगी। चौथी, कोई रे अगर पोल पे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पोल से वापस आएगी। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों बराबर होंगे, ये तो है ही है। और वो जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो उस रे के लिए क्या हो जाएगी? नॉर्मल हो जाएगी। ठीक। यस सर। ये 4 चीजें याद रहेंगी। यस सर हमेशा। 4 ये, 3 साइन कन्वेंशन और 7 वो इम्पोर्टेंट 4 ये 3 साइन कन्वेंशन, बाकी उसके बाद 7 इम्पोर्टेंट और क्या बचा? वो जो आपके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो ये टर्मिनोलॉजी है, 7 टर्मिनोलॉजी, ये ही रे ऑप्टिक्स। यस सर।
ठीक, अब देखो इसी पे कितना मजा आएगा, आपको लगेगा अरे यार कितना आसान हो गया, रे ऑप्टिक्स हमको समझे में नहीं आ रहा था, कितना आसान हो गया। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। यस सर। देखो देखो लिखो, ये डेरिवेशन कर लेते हैं हम लोग, फिर आगे बात करेंगे। लिखो डेरिवेशन, रिलेशन बिटवीन, लिखो रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन यस सर। focal length and radius of curvature of a mirror. Focal length and radius of curvature of a mirror. Radius of curvature of a mirror. F is equal to R/2। हाँ, ये रिलेशन मैं निकलवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, एक निकलवाता हूँ, दूसरा आप खुद से निकाल लेना। ठीक, यस सर। थोड़ा आगे मैं तेज चलूंगा। देखो हमने एक हमने एक क्या लिया, हमने एक मिरर लिया। मिरर मैं इससे दिखा दूं चलेगा? ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। एक सेकंड में देखता हूँ, कोई ऐसा सर दिख रहा है। नहीं हो तो दिख रहा है, आपको दिख तो रहा ही होगा, मैं कुछ और सोच रहा। अच्छा बनाने की सोच रहा। इसका सेंटर कहीं यहाँ होगा, मान लो यहाँ इसका सेंटर है, ठीक है। यस सर। इसको इरेज कर दो, बोलना मत। ठीक है। यस सर। ये हो गया। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सर थोड़ा ऊपर से रब कर दो। हाँ, ये थोड़ा, हाँ ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस है। यस सर, अब सही है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है बच्चे। यस सर। आप इधर देखो, ये हो गया आपका मिरर है। ये हो गया पोल, ये हो गया पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। आप इस पे मान लेते हैं कि फोकल, यहाँ फोकस है, ठीक, एफ। ये है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये है फोकस एफ, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं कि एक रे डाल देते हैं पैरेलल, मिल गई, ठीक। ये पैरेलल रेज कहाँ से जाएगी भाई? फोकस, 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 पैरेलल रेज जाएगी फोकस, ये चली गई फोकस से, पैरेलल रेज चली गई फोकस, ये चली गई फोकस। कोई दिक्कत? ठीक है। इसमें थोड़ा एजम्पशंस हम लोग लेते हैं, एजम्पशंस डाल लो, मैं लिखवा देता हूँ। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस या अप्रोक्सीमेशन लिख लो। अप्रोक्सीमेशन क्या है? अप्रोक्सीमेशन
अप्रोक्सीमेशन क्या है? पहला एजम्पशन है कि अपर्चर मिरर का बहुत स्मॉल होगा। अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल। Aperture of the mirror is very small. Aperture of the mirror is very small. Aperture. Aperture of the mirror is very small. Aperture of the mirror is very small. ठीक है? Yes, sir. अपर्चर मिरर का क्या होगा? बहुत स्मॉल होगा। Smart. अब देखो इधर दूसरा एजम्पशन अभी लिखवा रहा हूं मैं, क्यों ऐसा करूंगा मैं वो भी बता दूंगा आपको। देखो यहां से आप नॉर्मल डालो, यहां से नॉर्मल डालोगे तो इस पॉइंट से अगर नॉर्मल डालते हो आप तो वो कहां से जाएगा भाई? सेंटर ऑफ And कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यस सर। तो ये नॉर्मल चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, ये नॉर्मल आपका चला गया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल लाइन समझ में आ रही कौन सी है? यस सर। Yes, sir. यस ये वाली जो लाइन है वो नॉर्मल लाइन। आप देखो अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है, यस सर। आई और आर दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सर होने yes, चाहिए। sir. Yes, sir. अगर आई को हम लोग थीटा मान रहे हैं मान लो, तो आर भी क्या होगा? थीटा। क्या होगा? Theta. थीटा। अच्छा अब देखो इस पॉइंट से जहां इंसिडेंट, जहां जो है ना जहां रेज इंसिडेंट हुई है किस पे? मिरर पे। उस पॉइंट से आप एक नॉर्मल डाल दो, किस पे? प्रिंसिपल एक्सिस पे। यस सर। पे नॉर्मल डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे। प्रिंसिपल एक्सिस पे। उस पॉइंट से जहां रेज इंसिडेंट हुई है उस इंसिडेंट पॉइंट से एक नॉर्मल डाल दो प्रिंसिपल एक्सिस पे। मान लो ये पॉइंट ए है, इस ए पॉइंट से इस पे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नॉर्मल डाल दो यहाँ। ये मान लो नॉर्मल की वैल्यू क्या हो गई? एन। एन। सॉरी नॉर्मल की वैल्यू नहीं, नॉर्मल का पॉइंट मान लो एन। ठीक है बच्चे? यस सर। कोई तकलीफ? नो सर। मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको, फिर उसके बाद आप तेजी से करना। यस सर। अब आप ध्यान से देखो, अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा, अगर अपर्चर बहुत छोटा होगा मतलब आप समझो ऐसा कि आपका मिरर ना ऐसा है एकदम बहुत छोटा, एकदम बहुत छोटा, ऐसा बहुत छोटा, मतलब थिन है बहुत काफी। हाँ थीन तो है, ये थीन है ही है, ये एकदम छोटा ऐसा। तो देखो अपर्चर छोटा होने का क्या मतलब है कि ये जो यही लाइन तो अपर्चर होती है ना, ये वाली। यस सर। ये वाली। आप देखो इस लाइन पे नॉर्मल पॉइंट है और ये जो पोल है, ये जो पोल है और ये नॉर्मल है, अप्रोक्सीमेटली दोनों क्या होंगे? एक ही पॉइंट पे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अपर्चर, चूंकि हम लोग यहाँ, मैंने कल बताया था आपको कि हम लोग यहाँ एजम्पशंस थोड़ी लेके इसलिए चलते हैं क्योंकि एग्जैक्टली हम वैल्यूज फाइंड आउट नहीं कर सकते। यस तो सर। थोड़ी एजम्पशंस लेके चलते हैं तो उससे हमको लगता है कि हाँ हम क्लोज हैं, वी आर क्लोज टू दैट पॉइंट। तो दूसरा जो एजम्पशन है, दूसरा एजम्पशन ये है कि नॉर्मल और पोल अप्रोक्सीमेटली एक ही पॉइंट है। यस सर। जब दे आर क्लोज टू ईच अदर। सेकंड जो एजम्पशन है कि नॉर्मल एंड पोल, एन एंड पी, नॉर्मल एंड पोल are close to each other.
इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अगर नॉर्मल पोल की क्लोज हो गया तो चूंकि हम लोग हर डिस्टेंस कहां से लेते हैं, पोल से लेते हैं, यस सर। तो ट्रायंगल में अगर ये नॉर्मल पोल पे पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल है वही पोल है। यस सर। नॉर्मल से जो पोल से डिस्टेंस होगी समझ लो वही एन से डिस्टेंस हो गई। यस सर। नहीं आई बात समझ? यस सर, आ गए। क्लियर है? इसलिए हम लोग ऐसा मतलब करते एक ही पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। हैं, बिल्कुल एक ही, नॉर्मल और पोल दोनों को एक ही पॉइंट कंसीडर करते हैं। आप ये भी यस लिख सर। सकते हैं अनन्या। ठीक है बच्चे? यस अब- सर। अब देखो आई और आर दोनों बराबर है, चूंकि आप जानते हो इस बात को, आई और आर दोनों बराबर। अगर ये आई है और ये आर है तो मेरे बच्चे क्या ये वाला एंगल थीटा होगा कि नहीं होगा? आई सर। हैं? हाँ सर, हो यस सर जाएगा। होगा। होगा ना? एक्सटीरियर Yes. इंटीरियर वाला केस से। ठीक है, हाँ गुड। सर। अच्छा ये वाला एंगल क्या 2 थीटा होगा क्या? सर यस सर। सोचते रहना, देखो भैया ज्योमेट्री है, ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्री। कि थीटा प्लस आर। भाई ये देखो, इधर देखो, मैं समझा दे रहा हूँ फिर बाद में समझाऊंगा नहीं, एक बार जान लो। सर दोनों आज थीटा है। जितना आपको समझना है सब समझ लो, क्योंकि यही हम बार बार करेंगे और आप इसमें फिर हमें जो है ना परेशान मत करना कि नहीं सर ये कैसे हो गया। ठीक है? देखो इधर इस लाइन को देखो, ये वाली लाइन इंसिडेंट रे को, ये इंसिडेंट रे है, यस सर। ठीक है भाई। इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस, क्या ये प्रिंसिपल एक्सिस है? दोनों पैरेलल हैं कि नहीं बताओ? यस सर। ठीक। अब ये दो पैरेलल लाइन है, अब ये है इंसिडेंट लाइन और ये है पैरेलल, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। इससे कोई तीसरी लाइन यहां से इसको कट कर रही है और ये तीसरी लाइन रिफ्लेक्शन की है, ये रिफ्लेक्शन वाली, ये देखो ये रिफ्लेक्शन की है ना? यस सर। ठीक। अब देखो रिफ्लेक्शन वाली लाइन ये वाली इस वाली को इंसिडेंट रे और पैरेलल को दोनों इंसिडेंट कट कर रही है। तो अगर ये वाला एंगल, ये देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा होगा कि नहीं होगा ये बताओ? यस सर। आई प्लस आर होगा कि नहीं यार? यस सर। और आई प्लस आर, आई अगर थीटा है तो आर भी थीटा है, तो ये 2 थीटा हो जाएगा। अगर ये 2 थीटा है तो मेरे बच्चे क्या ये 2 थीटा नहीं होगा? यस सर होगा। समझ में आया कि नहीं ये बताओ? आया सर। चले आगे। यस सर। अब लिखो। यस सर। आ गया ये समझ में? यस सर। लिखो। अब यहां आपको देखो एक ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल ACN, यस सर। और या ANC हाँ, ANC पढ़ेंगे और और ANF। दूसरा है राइट एंगल ट्रायंगल ANF। यस सर। ये F पॉइंट है, ये वाला, ये F पॉइंट है फोकस का, ये आपका F पॉइंट है फोकस का, ये आपका F पॉइंट है फोकस का, ये F। ठीक। यस सर। अब मेरे बच्चे क्या हमको इन दोनों से ही जरूरत है? भाई देखो ANC में क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जा रहा है कि नहीं? सर आ जा रहा है। और ANF में क्या फोकल लेंथ आ जा रही है कि नहीं? आ जाती है। और हमारा जो रिलेशन निकालना है, देखो किसके किसके बीच निकालना है? F और R के बीच में। क्लियरिटी है कि नहीं बताओ दिमाग में? सर है। ठीक। इसलिए आपके ना ये देखो कभी आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देख हम लोग पहले ट्रायंगल लेते हैं ANC, लिखो
फ्रॉम ट्रायंगल ए एंड सी, यस सर, फ्रॉम ट्रायंगल ए एंड सी, देखो ए एंड सी अगर ले लिया हमने तो क्या कर लेंगे हम ए एंड सी लेके, ट्रायंगल ए एंड सी, सी, क्या हो जाएगा भाई ए एंड सी में, क्या tan थीटा इज इक्वल टू एन an अपॉन cn होगा कि नहीं होगा ये बताओ। सर होगा। Yes, sir. ठीक है, an अपॉन cn, एन, Yes. ठीक, tan थीटा an अपॉन cn। अच्छा, फ्रॉम ट्रायंगल ANF, tan theta is equal to, tan 2 theta, not tan theta, yes sir, tan 2 theta is equal to an upon में fn, an अपॉन fn है कि नहीं है बताओ। yes sir, देखो थीटा आपका आई है, इंसिडेंट है, अगर थीटा बहुत छोटा है, मतलब आई अगर इंसिडेंट एंगल बहुत छोटा है, उसे आई के कंसिडर कर लेंगे। हैं? मतलब अगर हमारे पास tan थीटा है तो उसको कंसिडर, अगर बहुत छोटा है तो उसको उतना ही ले लेंगे, थीटा के इक्वल ले लेंगे। अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होगा कि नहीं बताओ, यस सर। लिख लो। तो यहाँ पे tan थीटा लिखे या tan मतलब आई को लिखे इधर? मैं बता रहा हूँ आपको, लिखो इफ आई इंसिडेंट एंगल दैट इज इक्वल टू थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा है तो, जैसा कि एजम्पशन है, यस सर, अगर बहुत छोटा है तो वेरी स्मॉल, देन tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। यस सर, ठीक है, एंड tan 2 थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। ठीक है, तो फर्स्ट वाले से देखो, अब इसे मैं सेकंड पेज पे ले जा रहा हूं, चले? यस सर, Yes, sir. तो देखो फर्स्ट वाले से देखो, थीटा इज इक्वल टू an अपॉन cn है, यस सर, और 2 थीटा इज इक्वल टू an अपॉन fn है। यस सर, तो थीटा को अगर यहां रख लो पहले वाले से दूसरे वाले में, तो ये हो जाएगा 2 इंटू an अपॉन cn इज इक्वल टू an अपॉन fn। an को खा गया, यस सर, तो देख बच्चे क्या आया, fn इज इक्वल टू cn अपॉन 2 आया कि नहीं आया ये बताओ। सर आ गया। ठीक है, यस सर, अब देखो चूंकि पॉइंट n वेरी क्लोज टू p है, सो fn इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू fp लिख सकते हैं कि नहीं बताओ, यस सर, और फिर इसमें value और रख- cn इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू cp लिख सकते हैं। यस सर, अच्छा ये देखो, यहां से इससे देखो, अब जो an और fn है, मतलब cp और fp है, fp क्या होगा, माइनस f होगा कि नहीं होगा ये बताओ, यस सर होगा। पक्का? यस सर, और cp क्या होगा, माइनस r, जैसे आर। माइनस r होगा कि नहीं ये बताओ। यस सर होगा। तो देखो, देख लेना, साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं हम। यस सर, अब देखो यहां इधर देखो, इसका मतलब है ये बराबर हो जाएगा किसके, माइनस ऑफ f के, और ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ r के। लिख लेना अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन।
साइन कन्वेंशन के हिसाब से। तो अब देख बच्चे, एफ एन क्या हो जाएगा आपका माइनस एफ, और सी एन क्या हो जाएगा माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। यस सर। माइनस माइनस तो खा गया, यस सर। एफ इज इक्वल टू क्या आया, r/2। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यस सर। Focal length is always equal to the half of the radius of curvature of the mirror. यस सर। ये तो हम लोगों ने किसके लिए किया, कॉन्केव मिरर के लिए। अगर यही हमको कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखना है तो करने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। फॉर कॉन्वेक्स लिखो, फॉर कॉन्वेक्स मिरर प्रिंसिपल एक्सिस हो गई नहीं। चलो सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने बना दिया ऑलरेडी, इसमें कुछ सोचना नहीं है। ये तो होगा कन्वेक्स। ठीक है, मैंने उल्टा बना दिया। क्यों उल्टा, क्यों, सीधा ही तो है। अरे मतलब मैंने बना दिया ना। तो मुझे तेरा थोड़ी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखो बच्चे, ये हो गया आपका पोल, ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और फोकस कहीं इधर ही तो होगा या इस साइड होगा, कर्वेचर की तरफ। फोकस किधर होगा, राइट साइड। राइट साइड। यहाँ पे आपने बनाया राइट है साइड। पे। गुड, राइट साइड। यहाँ हो, मान लेते हैं फोकस यहीं पे है, मान लेते हैं, वो तो हमको प्रूव करना है ना। उसका वही होता है। ये देखो, ये जो लेंथ है ये आपको पता ही है कितना है। यस सर। और ये जो लेंथ है ये भी आपको पता है कितना है। ठीक है, अब एक रे डाल लो पैरेलल। यस सर। कैसी रे डाल लो, पैरेलल। थोड़ी सी मेहनत शुरू में होती है इसमें, बाकी उसके बाद कोई मेहनत नहीं है, बड़े आराम से क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो, एक पैरेलल रे हमने डाला, ये हो गई पैरेलल रे। ठीक है, पहले यहाँ नॉर्मल खींच लो। नॉर्मल कहाँ से पास होगा भाई, नॉर्मल पास हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बहुत बढ़िया, तो यहाँ से हम नॉर्मल डाल रहे हैं। देखो, इस पॉइंट से हम नॉर्मल डाल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, ये हो गई नॉर्मल। ठीक है, इसको चाहो तो थोड़ा आगे बढ़ा लो इसी लाइन पे, ताकि तकलीफ ना हो। ये देखो, मैंने आगे बढ़ा लिया इसको। मेरे पास तो जादू वाला है ना, मैं फटाफट खींच लूंगा स्ट्रेट एकदम। आप लोग स्केल लेके बैठना, तभी हो पाएगा। हमारे पास भी है जादू स्केल। स्केल लेके रखना अपने पास, तभी हो पाएगा। आप देखो रिफ्लेक्शन, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, देखो फोकस से कहाँ मतलब से वो जाएगा, डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज हो जाएगा। आगे मिलाएंगे तो फोकस पे मिलेगा। ये डाइवर्ज हो जाएगा। ये डाइवर्ज हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये हो जी। गया। यस सर। अब डाइवर्ज हो गया, चूंकि डाइवर्ज है
तो इसका कहीं से इसका कहीं कट नहीं कर रहा। दूसरी लाइन कहाँ पे है, दूसरी रेज कहाँ पे है, दूसरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे है। ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने डाल लिया है उस पे, ठीक है। तो दूसरी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पे है, ये मान के मैं चल रहा हूँ, आप डाल लेना। अब देखो इसको मैंने बढ़ाया, पीछे बैक ट्रैक किया, क्योंकि इस पे कट तो करना चाहिए ना, बैक ट्रैक किया मैंने, ये बैक ट्रैक, ये बैक ट्रैक किया, बैक ट्रैक में ये है। ये आपका पॉइंट हो गया ए। ए, ठीक। यस सर, एन बना देते हैं इसमें भी। ये आपका नॉर्मल डाल दो यहाँ पे, ये हो गया एन, ठीक है। ये यस सी सर। है, ये एफ है। अब देखो ये एंगल हो गया इंसिडेंट आई, और ये हो गया आपका आर, हो गया। यस सर। अगर ये आई है तो जस्ट अपोजिट। अच्छा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला सर सर आर। आर, बहुत बढ़िया, शाबाश, ओके। अच्छा अच्छा, ये वाला एंगल क्या होगा भाई, सर रुको, ये वाला भी आर ही हो जाएगा ना, सर आई। या थीटा मान लेते हैं, आई हो गया, हाँ ठीक है, आई हो गया, सही, आई हो गया। और ये वाला क्या हो जाएगा, 2i होगा। यस सर। चलो डेरिवेशन करो फटाफट। ये रे डायग्राम हो गया, समझ में आया रे डायग्राम, यस सर। ऐसे ही बनता है रे डायग्राम। अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि यार पैरेलल है तो फोकस से जाएगी, डालो फोकस पे, नहीं जा रही है जबरदस्ती डालो, कि जाएगी तो फोकस से ही, आएगा तो योगी ही। यस। चाहे जितना शोर मचा लो, चाहे जितना जोर लगा लो, आएगा तो योगी। नहीं, यस सर। गजब गाना है ये, चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएगा तो योगी। सर हो गई डेरिवेशन। हो गया। यस सर। अब देख लो, tan i tan 2i सारा एजम्पशंस वही है। tan i इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे, फ्रॉम ट्रायंगल ACN या ANC, tan i इज इक्वल टू हो जाएगा, tan i इज इक्वल टू हो जाएगा AN अपॉन CN, और tan 2i हो जाएगा फ्रॉम ट्रायंगल AFN, tan 2i हो जाएगा AN अपॉन FN। I और R बहुत छोटे हैं, I बहुत छोटा है तो R भी बहुत छोटा हो जाएगा, तो tan I अप्रोक्सीमेटली I हो जाएगा, ये आप लोग लिख लिए हो, tan I अप्रोक्सीमेटली I हो जाएगा, तो ये हो गया I। तो पहले वाले इक्वेशन को देखो, ये हो गया दूसरा इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन को देखो तो I इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चे AN अपॉन CN, ठीक है। दूसरा वाला जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू AN अपॉन FN, ठीक है। अब यहाँ i है, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों के इक्वेशन से हो जाएगा 2 इंटू AN अपॉन CN इज इक्वल टू AN अपॉन FN। AN को मार दिया तो FN इज इक्वल टू हो गया CN अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। और जो भी एजम्पशंस है FN इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू FP और CN इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट, CP, ठीक है।
एफ पी इक्वल टू फ्रॉम साइन कन्वेंशन एफ पी किसके बराबर हो जाएगा भाई? CP बाय FP हो जाएगा पॉजिटिव F। पॉजिटिव एफ, गुड, पॉजिटिव एफ, ठीक है। और सीपी हो जाएगा आपका पॉजिटिव आर, ठीक है। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। दिक्कत? यस, नो सर। No, sir. ओके, तो दोनों केस में हम लोगों ने देख लिया कि दोनों केस में चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कनकेव मिरर हो, दोनों केस में जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ आ रही है। आगे की कहानी थोड़ी पढ़ते हैं हम लोग। आगे की कहानी क्या कह रही है भाई? आगे की कहानी लिखो। यस सर। लिखो इमेज फॉर्मेशन। ये भी आज का भी टॉपिक बेसिक ही है। यस सर। लिखो इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर। क्या इमेज फॉर्मेशन है? हम लोग 5-6 ना ऑब्जेक्ट को 5-6 जगह पे रखते हैं, 6 जगह पे मोस्टली रखते हैं और उसकी इमेज फॉर्मेशन कराते हैं। कितनी जगह पे रखते हैं? 6 जगह पर। क्या क्या है? पहला इन्फिनिटी पे रखेंगे, दूसरा इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखेंगे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ बनेगी? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन की, कि अगर कोई कॉनकेव मिरर है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। यस सर। कहने का मतलब है कि इमेज फॉर्मेशन जो है वो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग बना रहे हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट जहां पे है उसके हिसाब से उसकी इमेज कहाँ बन रही है। यस सर। तो पहला जो कंडीशन होगा वो हम लोग 6 कंडीशन है इसमें। पहली जो कंडीशन है वो है कि ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रख दिया। यस सर। रख दिया है इनफाइनाइट। दूसरा है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में रख दिया है। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा है कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया तो उसकी इमेज कहाँ? यस सर। चौथा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहीं पे तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? पांचवा है कि अगर हमने फोकस पे रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी? और छठा है फोकस और पोल के बीच में रख दिया तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। तो सर आप अब इसमें रे डायग्राम के साथ दिखाओगे सारा? बिल्कुल दिखाएंगे आपको और आपको एहसास कराएंगे कि नहीं यार यही सही है। यस सर। ठीक है, आप एहसास करेंगे कि नहीं यार अरे सही है ये। तो एहसास करिए। चलिए अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी खींचूंगा। पहला लिख लो। अच्छा एक टेबल बना लो आप लोग। टेबल बनाओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की। नेचर भी बताओगे सर? लिखो, मैं ना आपको टेबल बनवा रहा हूँ। यहाँ लिखो, सब नेचर भी बताएंगे आपको। लिखो लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन। यहाँ इमेज हो गई। इमेज में ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है उसके हिसाब से इमेज की क्या लोकेशन होगी। ये हो गया किसके लिए खाना हो गया ये? इमेज के लिए। किसके लिए हो गया ये? इमेज के लिए। इमेज की लोकेशन, उसका साइज क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा,
और उसका ओरिएंटेशन क्या होगा। यस सर। ठीक है, ठीक है, ये टेबल बना लिया आपने। यस सर। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज इमेज की लोकेशन क्या होगी, उसकी साइज क्या होगी, उसका नेचर क्या होगा, उसका ओरिएंटेशन। ठीक है, उल्टा होगा, सीधा होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ठीक है, साइज क्या होगी, पॉइंट होगी, लार्ज होगी, स्मॉल होगी, बराबर होगी। लोकेशन क्या होगा, अगर इनफाइनाइट पे रखे हैं तो कहाँ बनेगी, अगर इनफाइनाइट और सी के बीच में रखे हैं तो कहाँ बनेगी, ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला हम लोग लिखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट एट कहाँ है, इंफिनिटी। इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, तो इस ये जो हमारा पेज है, ये पेज हम जो है ना आगे ले जा रहे हैं, हम तो ले ही जा सकते हैं, आप अपना देखिए, हमारा पेज बदल गया। देखो इधर, ये है कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर, ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, मेरे फिगर पे तो मेरे जो है ना, ये जो पिक्चर मैं बना रहा हूँ उस पे थोड़ा ध्यान कम देना आप लोग, नहीं तो हम इसी में फंसे रहेंगे। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, यस सर। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट कहाँ है, यहाँ पे कहीं है। ठीक है, अब देखो, इससे हमने एक रे पास कराई ऑब्जेक्ट से, कैसी रे पास कराई, पैरेलल। कैसी रे, पैरेलल। पैरेलल रे कहाँ से जाएगी, फोकस से। तो डाल दो फोकस से। ठीक, एक हमने ऐसा डाला, ये भी पैरेलल ही है, यस सर। यस ऑब्जेक्ट सर। चूंकि इनफाइनाइट पे है, ये भी कहाँ से जाएगी, फोकस। दो रे हमने डाला और दोनों रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ मिला, फोकस। तो ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ बनेगी उसकी, फोकस पे। फोकस पे, पॉइंट इमेज बनेगी। एकदम पॉइंट इमेज। यस सर। दिख नहीं रहा आपको, देखो। यस सर, दिख रहा है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस। फोकस पे। मतलब लोकेशन हो गया फोकस इमेज की, साइज क्या होगी भाई, पॉइंट। लोकेशन हो गया फोकस एट एफ, साइज क्या होगी, पॉइंट। यस सर। नेचर, रियल। क्यों रियल, रियल इमेज कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट, जब कोई दो रे एक दूसरे को इंटरसेक्शन या दो रे एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं। जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं तो जो इमेज बनता है वो कैसा इमेज होता है, रियल। और बैक ट्रैक करने पे जब इमेज देखते हो तो कैसा बनता है, इमेज। वर्चुअल। मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आपने बैक ट्रैक किया तो लगा कि यहां कट रही है। मेरी बात समझ में आई, यस सर। ठीक है।
तो अभी यहाँ पिछले वाले क्वेश्चन, पिछले वाले उसमें ये देखो इसमें ये रे रिफ्लेक्शन का है, पहली वाली रे का रिफ्लेक्शन ये है, दूसरी वाली रे का रिफ्लेक्शन ये है, दोनों यहाँ काट रही हैं, प्रतीत नहीं हो रही हैं, काट रही हैं एग्जैक्टली। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? रियल। क्लियर? बोलो। यस सर। इसका ओरिएंटेशन क्या होगा? ओरिएंटेशन में दो होता है, या तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होगा या तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो होता है उसको कहते हैं इरेक्टेड। क्या होता है? इरेक्टेड। इरेक्टेड। और जब नीचे होता है तो उसे कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। सीधा और उल्टा। जिस साइड ऑब्जेक्ट है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रही है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड, सॉरी इरेक्टेड। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है लेकिन इमेज उसकी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है तो उसे हम कहते हैं इन्वर्टेड, उल्टा। अरे आई बात समझ में नहीं आई? यस सर। इसे आप लिख लो सीधा मेरे बच्चों, और इसे आप लिख लो उल्टा। सीधा बना कि उल्टा? यहां जो इमेज बनेगी सीधा बनेगी कि उल्टा? सीधा। ठीक है। कैसे शांत हो गए यार? यस चले सर। आगे। यस सर। जी। अगला पॉइंट लिख। अब दूसरा कहाँ है? दूसरा देखो, लोकेशन में दिखा दे रहा हूं आपको। इधर देखो ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन देखो। दूसरा, दूसरा कहाँ रखते हैं ऑब्जेक्ट को हम लोग? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, या बिहाइंड सी भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसे? बिहाइंड सी। बिहाइंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तब भी तो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर। ठीक है, यहां देखो, अगर हम लोग बिहाइंड सी रखते हैं, ये हो गया, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ हो गया हमारा पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट की साइज ले लेता हूं मैं यहाँ पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट। ओ एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो रे डायग्राम बना लें। यस सर। देखो, जब ऑब्जेक्ट आपको लगे कि ऑब्जेक्ट की साइज है तो क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट के जब इमेज बनानी है आपको तो कम से कम दो रे, कम से कम दो रे। उसके हेड से जानी जरूरी है। कहां से? हेड। हेड से। कम से कम दो रे उसके हेड से जानी जरूरी है। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग?
ताकि हेड की जो मैंने बताया ना आपको कि कभी भी जहां इंटरसेक्शन होगा रिफ्लेक्टेड रेज का, इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रेज का जहां होगा वही पॉइंट, जहां रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन होगा वही पॉइंट क्या होगा, इमेज का वो वाला पॉइंट होगा जो ऑब्जेक्ट का पॉइंट है। जैसे हम लोग हेड की अगर बात करें इसके, तो हेड से अगर 2 पॉइंट पास नहीं होगा या 2 रेज पास नहीं होगी तब तक कहीं इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं रिफ्लेक्शन का, और जब तक रिफ्लेक्शन का इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा तब तक उसका इमेज नहीं बनेगा। Yes, sir. ठीक है, तो देखो एक रे तो मस्त है कि पैरेलल डाल दो, इसमें कोई संकोच है ही नहीं। पैरेलल कहां से जाएगी भाई? Focus से. फोकस से डायरेक्ट ये हो गई। ठीक है, एक चीज, एक एक्चुअली क्या है ना कि एक रे हमने थोड़ा सा सिलेक्शन ऑफ रे में एक रे हमने नहीं बताया आपको। एक्चुअली जो रे हमने आपको बताया वो आप कर भी सकते हो, नहीं कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि जो है ना जो प्रिंसिपल एक्सिस से रे पास होगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे है कि अगर आप कोई रे अगर फोकस से जाती है, फोकस से इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाएगी। इंसिडेंट अगर पैरेलल होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से जाएगी, अगर इंसिडेंट फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाएगी। इस बात को हमने लिखवाया नहीं, मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना, इसे मैं लिखवा दूंगा आपको। सिलेक्शन ऑफ रे में वो वाली जो रे है प्रिंसिपल वाली ना, वो नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट है वो। चलो उसको मैं लिखवा दूंगा। तो एक तो हो गया, हमने प्रिंसिपल से डाल दिया, सॉरी कहां से डाल दिया हमने, पैरेलल डाल दिया, तो वो फोकस से चली गई। Yes, ये sir. ऑब्जेक्ट का हेड है, ये ऑब्जेक्ट का हेड है। Head. ठीक, तो एक रे हमने हेड से डाल दी, तो हेड से डाल दी हमने एक रे, तो क्या इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहीं मिला रिफ्लेक्शन का? नहीं मिला। इसका मतलब एक रे आपको और डालनी पड़ेगी तभी इंटरसेक्शन पॉइंट का रिफ्लेक्शन मिलेगा। यस सर। Yes, sir. तो दूसरी रे कहां से डालोगे? अब इसके हेड से दूसरी रे आप चाहे जैसे गिराना हो गिरा दो, फोकस से गिरा सकते चाहे हैं। जहां से गिराना हो गिरा दो। फोकस से गिराओगे, ऐसे फोकस से गिराओगे तो पैरेलल हो जाएगी। यस सर। Yes, sir. डालो फोकस से ही गिरा लो, तो फोकस से गिराओगे तो कहां से जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। या पोल से गिराना चाहो पोल से गिराओगे, या फोकस से गिराना चाहो पैरेलल हो जाएगी। जैसे मन करे वैसे करो, फोकस से गिरा ले। यस सर। चलो फोकस से गिरा लेते, ये क्या हो जाएगी? पैरेलल आ जाएगी। पैरेलल आ जाएगी। देखो और जहाँ पर ये कट करेगी वहाँ पे इमेज बन जाएगी। यहाँ कट कर गई, कहाँ कट कर गई? मतलब ये वाली लाइन के साथ जो कहाँ कट करी? देखो तो C और F के बीच में. सी और एफ के बीच में, सी और F के बीच. एफ के बीच में कट करी कि नहीं ये बताओ? यस सर करी। और सी और एफ के बीच में कट करी, मतलब इसका इमेज देखो, यहाँ यहाँ क्या बनेगा? यहाँ मुंडी क्या बनेगी? Head. इन्वर्टेड बनेगी। यहाँ मुंडी बनेगी। तो पैर उसका कहाँ पे होगा? ये पैर है, पैर के लिए ये लाइन डाल लो। देखो इधर, पैर के लिए ये लाइन डाल लो, ये वापस उसी पे आ जाएगी कि नहीं ये बताओ? Yes. Yes, sir. तो पैर तो हो गया यहाँ, मुंडी हो गई यहाँ। देखो ये हो गई, ये हो गया उसका इमेज, ये हो गया इमेज। यस सर। ठीक, Yes, sir. अब इमेज देखो, ऑब्जेक्ट की साइज देखो और इमेज की साइज देखो, छोटी है कि बड़ी? छोटी. तो साइज तो हो गई छोटी। लोकेशन कहाँ हो जाएगा भाई? बिटवीन C और F के बीच. सी एंड F.
और होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये होना आपने 10th में पढ़ा है Yes, sir. और ये मैं करके दिखा रहा हूँ। तो बिटवीन सी एंड एफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए साइज क्या होनी चाहिए? सर। साइज छोटी, स्मॉलर स्मॉल, देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, Yes, स्मॉल, sir. ओके। और क्या होना चाहिए भाई? नेचर कैसा है इसका? रियल, रियल। और ओरिएंटेशन इन्वर्टेड। लिख। कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. अब आगे की कहानी कल ओके सर। सर ये तो खुद भी कर सकते हैं इसमें, कर लो, है ना? बिल्कुल कर सकते हो, कर लो, यस सर। ठीक है। आप सर- कर लोगे तो इसमें समय मुझे गंवाना नहीं पड़ेगा, Yes, sir. sir. ठीक है। थैंक ओके यू बाय। सर।